लद्दाख एक्सप्रेस में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। मैं मोहम्मद मूसा। आज कारगिल में स्टॉक होल्डर के साथ जो है एक वर्कशॉप किया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और इसमें जो है मैक्सिमम कारगिल के जितने भी स्टेक होल्डर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है कारगिल में जो है काफ़ी अरसे से कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट को लेकर काफ़ी हद तक अच्छे काम कर रहे हैं। मेरा नाम रवनीश सिंह क्लेर है। मैं WWF इंडिया के साथ एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर काम कर रहा हूँ लद्दाख में। और फिलहाल हम कारगिल में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, लाइवलीहुड डेवलपमेंट और इसके अलावा सस्टेनेबल टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म के हमारे प्रोजेक्ट के अंडर ही आज हमारी एक वर्कशॉप हुई जिसमें हमने सारे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बुलाया और कुछ डिस्कशंस किए कि टूरिज्म के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल कैसा हो सकता है जिसमें हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के ऊपर काम करें। और सारे के सारे जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, जो सिविल सोसाइटी है, उन सबका रोल क्या होगा इसमें। तो लेह और कारगिल की अगर मैं बात करूं तो WWF का जो काम करने का तरीका है उसमें हम इन एरियाज में मेजरली काम कर रहे हैं हैबिटेट प्रोटेक्शन के ऊपर, हैबिटेट रेस्टोरेशन के ऊपर। जो वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट होती है लेह डिस्ट्रिक्ट में चांगथांग वाले रीजन में जो रेंज लैंड्स है, जो हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं, जो वाइल्ड एंगुलेट्स होते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए हमारा एक तो काम चल रहा है। इसके अलावा कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जिसमें हमने रिसेंटली कुछ बहुत सारे प्रेडेटर प्रूफ कोराल्स बनाए हैं जिसके अंदर जो लाइफ स्टॉक होता है, लोकल कम्युनिटी अपने लाइफ स्टॉक उनके अंदर रखती है और ये प्रेडेटर प्रूफ होते हैं। स्नो लेपर्ड या फिर वुल्फ या फिर ब्राउन बेयर के अटैक से ये उन लाइफ स्टॉक को बचा कर रखता है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि टूरिज्म की जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है लद्दाख में फ़िलहाल। तो टूरिज्म फुटप्रिंट को किस तरीके से कम किया जाए, तो उसके लिए भी हम एक तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो भी मैं कहूँगा कि हैबिटेट का जो कंजर्वेशन है मेनली उसके ऊपर फोकस कर रहा है, प्लस प्लास्टिक पोल्यूशन जो है उसके ऊपर कर रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन के ऊपर फोकस कर रहा है। और एक बात सर, सस्टेनेबल टूरिज्म जो है आप इस पे एक तरफ से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेक होल्डर में यहाँ पे बुला के। तो इससे जो है आने वाले फ्यूचर में कारगिल और लेह के जो जिस तरह के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें किस तरह के आप आने वाले फ्यूचर में किस तरह से देखते हो इस चीज़ को? अगर आइडियली मैं बात करूं कि जिस तरह का मॉडल हम चाह रहे हैं या फिर जिस तरह की चीज़ें हम चाह रहे हैं कि प्रमोट हो जाए, तो ऐसा होगा कि टूरिज्म तो चलेगा, लोग तो आएंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ टूरिस्ट और जो क्वालिटी ऑफ जो टूरिस्ट है वो थोड़ा सा बेटर होगा। वो बेटर ऐसा होगा कि जब टूरिस्ट आएगा घूमने के लिए तो वो आकर के सिर्फ एक जगह को देख करके फ़ोटोज क्लिक करके नहीं जाएगा। वो आएगा, उस जगह को देखेगा, उस जगह के बारे जानेगा, उस जगह की रिस्पेक्ट करेगा और उस जगह को अप्रिशिएट करेगा और फिर यहाँ से कुछ सीख के जाएगा जाते हुए। तो एक ये छोटा सा चेंज आएगा मैं कहूँगा लेह में। और इसके अलावा कारगिल में फ़िलहाल टूरिज्म थोड़ा सा कम है, तो अभी जब हम ग्रोइंग स्टेज पे ही हैं तो क्यों ना एक बहुत बढ़िया सा सस्टेनेबल टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, जिससे होगा ये कि बाहर से जब टूरिस्ट घूमने के लिए आता है तो यहाँ का लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन, लोकल कलर्स डाइल्यूट नहीं होंगे, बल्कि यहाँ का लोकल कल्चर भी प्रिजर्व होगा और वो और ज़्यादा ब्लूम करेगा। पिछले कई साल से जो है आप स्कूल में भी जाके अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और बच्चे काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट को लेकर, वाइल्ड लाइफ को लेकर काफ़ी हद तक अब प्रिकॉशन कर रहा है कि इनको किस तरह से बचाया जाए नेचुरल रिसोर्स को। तो इस पे जो है आपका आने वाले दिनों में स्कूल एक्टिविटीज़ को लेकर किस तरह का आपका प्रोग्राम है? बिल्कुल, क्योंकि जो अपकमिंग जो जनरेशन है, जो अगले जो आने वाली जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको बिल्कुल ज़रूरी है कि उनको अपने लोकल इन्वायरमेंट के बारे पता हो। उनको पता हो कि आज की जो एक्टिविटी है, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उससे हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट किस तरफ की ओर जाएगा, क्योंकि वही फ्यूचर जनरेशन है जो यहाँ के रिसोर्सेज को फ्यूचर में यूज़ करने वाली हैं। तो आज जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं डेवलपमेंट की, मैं कहूँगा, या फिर कोई भी और नॉर्मल हमारी जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है उसका रिसोर्सेज पे क्या असर हो रहा है, ये चीज़ बच्चों को जानना ज़रूरी है। कहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है, कहाँ पर जो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें अपस्केल करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम टाइम टू टाइम स्कूल्स में जाकर के लोकल बच्चों को लोकल बायोडाइवर्सिटी के बारे बताते हैं। आज की डेट में हम किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, कौन सी चीज़ मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी है जो प्रेशर डाल रही है एनवायरनमेंट के ऊपर, और उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, हम बच्चों को बताते हैं ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है उन चीज़ों के बारे सोच सके, उनको और ज़्यादा सोच करके मतलब ना नई चीज़ें जो बनानी, जो इनोवेशंस लाने, वो वही जनरेशन लेकर के आएगी। तो आखिर में आप जो है लोकल कम्युनिटीज़ को वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोकल कम्युनिटीज़ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो वाइल्ड लाइफ है इसे हम कहते हैं कि धरोहर है। ये हमारे आसपास जितने जंगली जानवर हैं, जितनी हमारे आसपास क्या कहते हैं पेड़ पौधे हैं, ग्रासलैंड है, ये सारा कुछ हमारा एक ख़जाना है एक तरीके से, है ना। तो लोकल कम्युनिटी जो है
उनको इन चीज़ों के साथ में मिल के रहना है, मिलजुल के रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक लाइन होती है कि वी आर नॉट अपार्ट फ्रॉम नेचर बट वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर। हम सबको मिला करके इकोसिस्टम बनता है और हम सबको मिल करके उसकी तरफ काम करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें लोकल कम्युनिटीज़ को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है आसपास की वाइल्ड लाइफ के कारण, लेकिन उसको मैनेज करने के तरीके हैं और उसके लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है यहाँ पे और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम सबको मिल करके उसका एक मैं कहूँगा प्यारा सा एक बहुत अच्छा सा एक मॉडल बनाना होगा पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन का, जिसमें लोकल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो, और हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। और मुझे पता है कि जो कम्युनिटी है उन्हें कहा जाता है चैंपियंस ऑफ कंजर्वेशन, और लोकल कम्युनिटी यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि वो एक्सेप्ट करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कोई अगर चेंजेस अगर हों अपने एरिया को बचाने के लिए। इस चीज़ के लिए मैं उनका धन्यवाद भी दूंगा और मैं बस यही बोलकर बस क्लोज कर। तो आखिर में हमने जाना कि सस्टेनेबल टूरिज़्म को लेकर वर्ल्ड वाइड वेब जो है आने वाले दिनों में वर्कशॉप्स और प्रोग्राम करने वाले हैं। तो वही कारगिल को जो है टूरिज़्म के हवाले से देखें तो इसे जो है अभी जो अपग्रेड करने की ज़रूरत है और WWF इसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं।